प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सिर्फ ट्रेलर देखकर ना जाएं। क्यों मौलानाओं ने किया है ऐसा ऐलान कि निकाह नहीं पढ़ाएंगे, कब निकाह नहीं पढ़ाएंगे, कैसे निकाह नहीं पढ़ाएंगे, क्यों निकाह नहीं पढ़ाएंगे। जब आप जानेंगे तब फिर आपको पूरी बात समझ में आएगा कि आखिर उलमाए कराम ने ऐसा निर्णय क्यों लिया और कहाँ के उलमाए कराम ने ऐसा निर्णय लिया है। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, इन तमाम चीज़ों के पीछे छुपे वजह को जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क पे विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा है, कोविड की महामारी चल रहा है और इस महामारी ने बड़े बड़े देश के कमर तोड़ दिए हैं, बड़े बड़े लोगों के कमर तोड़ दिए हैं, सब घुटनों के बल में आ गए हैं। मज़दूर जो दिहाड़ी मज़दूर हैं उनका सबसे बुरा हाल हो गया है। लेकिन दोस्तों, इसी दरमियान जो शादी विवाह रिश्ता का जो बात होता है वो भी पहले से तय थे, तो वो भी करना ज़रूरी है क्योंकि रिश्ता पहले से तय हो गया है। और ऐसे तय रिश्ते की वजह से, इस कोरोना की महामारी के वजह से कई में तो शादी हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रिश्ते देखे गए जो टूट गया। दोस्तों, वो टूट गया और जब उसकी टूटने की वजह आप हज़रात जानेंगे तो दिल झकझोर जाएगा। बहुत ऐसे ही केस आए दोस्तों कि जिसमें लड़की के बाप ने ये कह दिया कि मैंने जिस नाते जिस तरीके से रिश्ता तय किया था, डेट मैंने तय किया था, वो सारा जो मैंने प्लानिंग कर रखा था वो सारा निस्तो नाबूद हो गया। निस्तो नाबूद के पीछे यूँ रीज़न बताया गया कि हमने लोगों से पैसे मांगे थे और उन्होंने कहा था कि हम पैसे आपको देंगे, शादी में मदद करेंगे। लेकिन इस महामारी में जहां सब अपने तराही कर रहे हैं, ऐसे में दूसरों को पैसा कौन देगा, दूसरों की मदद कौन करेगा। और दोस्तों, माने या ना माने, बहुत सारे ऐसे रिश्ते थे, बहुत सारी ऐसी गरीब बेटियों की शादी इस कोरोना काल की वजह से काल के गाल में चला गया, निस्तो नाबूद हो गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, रिश्ते टूट गए। और जिसके पीछे वजह बना पैसा 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 पैसा, पैसे की तंगी और लोगों की शान शौकत, अपनी शान शौकत दिखाने के लिए हद से ज़्यादा लोग खर्चा करते हैं, हद से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं और एक बार अपनी बेटी की शादी कर लेते हैं तो कई सालों तक उसी खर्चे के बोझ में दबे रहते हैं और उस दबे हुए बोझ में छिटपिटाते रहते हैं। उनका पूरा हालात बिगड़ जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है कई सालों तक। और जो इस कोरोना काल में इस समय जो हुआ है, इस समय तो स्थिति और विकट हो गया है। जहां लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग, जहां गरीबों की बेटियों की शादी छूट रहा है, जहां गरीब अपने बच्चियों की शादी नहीं करा पा रहे हैं, कई शादी टूट गए, ख़त्म हो गए, वहीं कई लोग अभी भी अपनी झूठी रईसी दिखाने के लिए, शान शौकत दिखाने के लिए ज़्यादा ताम झाम करते हैं और बहुत सारे खर्चे करते हैं। दोस्तों, अब इन लोगों के ऊपर उलमाए कराम ने लिया है कड़ा एक्शन। और दोस्तों, एक खबर जो सामने आ रही है, एक मुहिम जो छिड़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो सरजमीन झारखंड से यलगार किया है उलमाए कराम ने उन लोगों के ऊपर जो अपनी शादियों में भीड़ भाड़ करते हैं, जो अपने शादियों में ज़्यादा खर्चा करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। अब इनके खिलाफ उलमाए कराम ने फूंक दिया है विगुल और सीधा बता दिया है, सीधा घोषणा कर दिया है कि ऐसे शादियों में वो नहीं जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की पहल यकीनन गरीब बच्चियों के लिए खुशी और सादमानी लेकर आएगी और वहीं जो फिजूल खर्ची अपने नाम के लिए लोगों को भीड़ भाड़ करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने मैंने तस्वीर भी लगा दिया है, उलमाए कराम के बयान भी लगा दिए हैं। और दोस्तों, इसमें बड़ी बात यह है कि इस तरह के ऐलान में सभी तरह के सभी मसलक के उलमाओं का एक राय बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कोरोना
हड़ताल में इदारे सरिया, इमारत सरिया, झारखंड आलिम काउंसिल, दारुस्सलाम आदि संगठनों का शरीयत के मुताबिक शादी पर जोर। नेक पहल, फिजूल खर्ची और भीड़ भाड़। धक्का हुआ तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे उलमा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इदारे सरिया जो कि सुन्नियों का मरकज़ है, इमारत सरिया जो अहले देवबंद वालों का मरकज़ है, साथ ही साथ दारुस्सलाम और दूसरे इस्लामिक संगठनों ने ये एक टूक कह दिया है कि इस समय अगर धक्का मुक्की हुआ तो वो भीड़ भाड़ हुआ, अगर फिजूल खर्ची हुई तो वो ऐसे शादी में शिरकत नहीं होंगे, जिसका सीधा यही मतलब है जब उलमाए कराम ऐसी शादियों में हिस्सा नहीं लेंगे जहां पैसे का फिजूल खर्ची हो रहा है, अपनी रुतबा अपनी रसूख को दिखाने के लिए फिजूल खर्ची किया जा रहा है, पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, तो ऐसी शादियों में वो शामिल नहीं होंगे। वो वही शादियों में शामिल होंगे, वैसे ही शादी में वो शामिल होंगे जो इस्लाम के मुताबिक है। यहाँ तक दोस्तों इदारे सरिया की तरफ से और जो सुन्नियों की तरफ से जो सामने आ रहा है वहाँ से तो ये जानकारी मिल रही है कि 10 से अधिक लोग हो ना, अलग अलग इस्लामिक संगठनों ने अपनी राय दिया है। उसमें आप देख सकते हैं, आपके सामने तस्वीर है कि एक ने कहा है कि 10 से अधिक लोग निकाह में नहीं हो शामिल, तो दूसरे उलमा ने ये बात कही है कि इस्लाम में बेवजह खर्च करना सख्त मना है। वहीं एक और बयान आया है जिसमें कहा गया है कि बेटी के बाप पर बोझ डालना गैर इस्लामी है। वहीं एक और बयान आया है जहां पर कहा गया है कि लॉकडाउन का पालन हर हाल में ज़रूरी है। तो दोस्तों इस्लामिक शादी पर जोर दिया गया है, वहीं साथ ही साथ जो सरकार के गाइडलाइंस जारी हुए हैं, इस गाइडलाइंस को भी फॉलो कराने के लिए उलमाए कराम ने एक टूक कह दिया है कि अब भीड़ भाड़ वाली शादी में वो हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसी शादी में जहां ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे वो हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसी शादी में जहां फिजूल खर्ची हो वो हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसी शादी में जहां बेटी के बाप के ऊपर बोझ पड़ता हुआ नज़र आए, उससे ज़्यादा मांग किया गया हो और फिजूल खर्ची का अंदेशा हो, ऐसी शादी में भी वो नज़र नहीं आएंगे। साथ ही साथ जो सरकार का गाइडलाइंस है, कीप डिस्टेंसिंग, आप डिस्टेंस बना कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ ना करें, तो इन तमाम चीज़ों को फॉलो कराने के लिए उलमा के जानिब से एक बेहतरीन घोषणा किया गया है, जिसकी मैं अपने चैनल के जानिब से भी इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। इस तरह के कड़े एक्शन की ज़रूरत है और ये जो झारखंड से और ये खास करके जमशेदपुर की पहल के बाद ये झारखंड में अब लागू होने जा रहा है। और झारखंड के बाद मैं तो चाहता हूं कि इस तरह की पहल पूरे हिंदुस्तान में लागू हो, जहां आज गरीब बेटियां पैसे के अभाव में उनकी शादी नहीं हो पा रही हैं, उनके माँ बाप मजबूर हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। चूँकि आज सरकार चाहे जितनी मानो सख्त कानून बना लिया हो, लेकिन आज भीतरघात अंदरूनी तरीके से आजकल सेटलमेंट होता है, लोगों पर दबाव पड़ता है, अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उनकी बेटियों की शादी नहीं होता है। ये एक तरह से दीवार में लिखी हकीकत है, लोग माने या ना माने, लेकिन आज भी डिमांड होता जा रहा है। आज भी जहेज के लिए कई शादियां, कई बेटियां बिन ब्याहे घर में पड़ी हुई है। और ऐसे हाल में उलमाए कराम का ये निर्णय, उलमा ने जो ये निर्णय लिया है, मैं सभी उलमा को काबिले मुबारकबाद समझता हूँ। मुबारकबाद का ये काम किया है और हम सबको इस पहल में शामिल हो जाना चाहिए। हम सबको उलमाए कराम के इस नेक पहल में शामिल होकर उनको सपोर्ट करना चाहिए और हम लोगों को भी ऐसी शादियों को बाइकआउट करना चाहिए जिन शादियों में ताम झाम होता हो, जिन शादियों में भीड़ भाड़ होता हो। दोस्तों अगर हम भीड़ भाड़ वाली शादियों में जाना छोड़ देंगे तो लोग भीड़ भाड़ कराना छोड़ देंगे, और जब लोग भीड़ भाड़ कराना छोड़ देंगे, मुख्तसर से लोग के बीच में शादियां होंगे, तो फिर इस तरह की शादियां हर कोई आसानी से करा लेगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो आप इस नेक पहल में आगे बढ़े, उलमा का साथ दे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी हजरात जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी हजरात से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के पहल के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप अपनी बेशकीमती प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया
ओक से उलमाए कराम, इस तरह के जो भी उलमाए कराम ने पहल किया है उनका मनोबल आगे बढ़े और इस नेक काम में आप भी हिस्सेदार हो। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।